कहते हैं कि बाणासुर को जिस प्रकार से भगवान ने अपने गणों का अधिपति बनाया है वह तुमको सुनाता हूँ। हरे राम। इतना खुश थे हरे बाणासुर के ऊपर कि बाणासुर के लिए भगवान ने कृष्ण से युद्ध भी किया। व्यास जी, दक्ष प्रजापति की 13 कन्याएं हैं, उसमें सबसे बड़ी हैं दिति, और उनसे जो उत्पन्न है वो कहलाते हैं दैत्य। द्वितीय अपत्यापमान दैत्य। हरे अदिति से आदित्य देवता उत्पन्न हुए। तो पहली पत्नी जो है दिति, उसके गर्भ से 2 महाबली पुत्र हुए। बड़े का नाम हिरण्यकशिपु हरे और छोटे का नाम हिरण्याक्ष। हरे राम। हिरण्यकशिपु के 4 बेटे हैं, ह्लाद, अनुराध, सम्राद और प्रहलाद। उसमें छोटे प्रहलाद हैं, वो महान जितेंद्रिय और भगवान विष्णु के महान भक्त हैं। हरे राम। कहते हैं कि उनका नाश करने में कोई समर्थ नहीं हुआ, हरे क्योंकि वो नरसिंह भगवान के भक्त हैं। हरे आज भी हरिवर्ष में भगवान नरसिंह विराजमान हैं और उनकी सेवा नरसिंह भगवान की प्रहलाद जी करते हैं। जय हो। उन्हीं प्रहलाद जी के यहाँ विरोचन नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ हरे और विरोचन के बलि हुए हैं, हरे जिन्होंने भगवान को 3 पग पृथ्वी दान किया और बदले में सारा ऐश्वर्य भगवान ने उनसे लिया। हरे उन्हीं बलि के बड़े पुत्र हैं बाणासुर, हरे जो महान शिव भक्त हैं, हरे और उनके 1000 भुजाएं हैं। हरे सोनितपुर की राजधानी बनाया है उन्होंने, जय हो। और इतने बलवान हैं हरे कि किंकरा इव ते मराह, देवता उनके नौकर की वहां उनकी सेवा में लगे रहते हैं। हरे कहते हैं एक समय की बात है, भगवान शिव तांडव नृत्य कर रहे थे हरे और इसने अपनी 1000 भुजाओं से मृदंग बजाया। हरे इतना बल था इसके पास कि तांडव नृत्य करते करते शिव जी थक गए। हरे राम। उनका नृत्य पूर्ण होगा, हरे लेकिन इसके मृदंग की ध्वनि जो है वो बढ़ते क्रम में बढ़ती गई। हरे शिव जी प्रसन्न हुए। इतना योद्धा, इतना उत्साही हमारा भक्त, हरे राम। बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा तुम मुझसे वरदान मांग लो। बाणासुर ने कहा प्रभु हरे राम। आप मेरे रक्षक हो जाइए हरे और गणों के सहित मेरे नगर की रक्षा कीजिए। हरे राम। कहते महर्षि बलिपुत्र बाण से शिव की माया से मोहित हो गया। हरे कहते हैं कि यद्यपि भगवान शिव उसको मुक्ति प्रदान करने वाले थे, फिर भी उसने शिव जी को प्राप्त करके एक सामान्य वरदान मांगा। हरे भगवान शिव वहीं निवास करने लगे। हरे उसने देखा शिव जी हमारे पर प्रसन्न हैं, तो कहने लगा हे बाणासुर, हे महादेव, मैं आपकी कृपा से ही वे बलवान हुआ हूँ। देव, आपने मुझे जो 1000 भुजाएं प्रदान की हैं हरे राम। वो बहार स्वरूप लग रही है। जय हो। क्यों? कैस त्रैलोक्य में इन भुजाओं से पार पाने वाला कोई नहीं है। इन भुजाओं में खुजली हो रही है। हे वृषभध्वज, आपके अलावा इन भुजाओं की खुजली को मिटा नहीं सकता। हरे हरे अब तो शिव जी को क्रोध आ गया कि हमने ही इसको बलवान बनाया और हमको युद्ध के लिए ललकार रहा है। रुद्र ने कहा कि ये ध्वजा ले जा और अपने नगर के द्वार पर लगा देना। जब ये झुक जाए तो मान लेना कि हमारी भुजाओं की खुजली मिटने वाली है। वह लौट आया है। इधर इसकी बेटी है जिसका नाम उषा है।
विवाह के योग्य हुई। हरि स्वप्न में इसने भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का दर्शन किया है। अनिरुद्ध प्रद्युम्न जी के बेटे हैं। देखते ही यह अपने बस में नहीं रही। हरि इनके मंत्री हैं बाणासुर के, हरि उनकी बेटी चित्रलेखा आई है। हरि देखते ही वो जान गई। उसने अनेक चित्र बनाए हैं, हरि देवताओं के, यक्षों के, किन्नरों के। हरि अंत में यदुवंशियों के चित्र बनाने लगी। जब भगवान का चित्र बनाया थोड़ा सावधान हुई। जय हो प्रद्युम्न का चित्र बनाया तो और सावधान हुई। और जब अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया तो सोसा वसा वह मिति, हाँ यही वह पुरुष है हरि जिसने स्वप्न में मुझे अंगीकार किया है। हरि वह चित्रलेखा योगिनी थी, हरि आकाश मार्ग से गई है और पलंग के सहित ही अनिरुद्ध को लेकर के आ गई। हरि नमः अनिरुद्ध जी निवास करते हैं बाणासुर के निवास में। वृद्ध सेवक है जो रक्षा करता है उनके निवास की। एक दिन सभा में आके हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। कहा प्रभु क्षमा करें, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आपकी बेटी पवित्र नहीं है। हरि कि क्यों? कि उसके महल से किसी युवा पुरुष के हंसने की आवाज आती रहती है। बाणासुर अपार क्रोध में आया। जा कर के देखा तो पलंग के ऊपर अनिरुद्ध जी बैठे हैं, रूसा बैठी है, हरि दोनों चौपड़ खेल रहे हैं। हरि नमः बाणासुर ने ललकारा। शिवाय नमः कहाँ तो प्रचंड बाणासुर और कहाँ अनिरुद्ध। थोड़ी देर में ही उनको पास में बांध करके और कारागार में डाल दिया। हरि कहते हैं कि इस प्रकार से बाणासुर ने बांध लिया है अनिरुद्ध को। हरि इधर काफी समय बीत गया, भगवान को पता ही नहीं है। नारद जी गए हैं, हरि कुशल क्षेम हुआ। जय हो नारद जी ने पूछा कि महाराज सब परिवार आपका ठीक है? हरि कहे आपकी कृपा से सब ठीक है। तो कहे प्रद्युम्न जी के बेटे कहाँ हैं? पता लगा कि वो तो 4 महीने से गायब हैं। अब 16,108 रानियां, सबके 10-10 पुत्र। हरि अब उनके पौत्र इतनी संख्या कौन पता लगा? अब तो दाऊद जी ने सेना तैयार किया। हरि भगवान प्रद्युम्न सब के सब आए हैं हरि और आकर के बाणासुर के नगर को घेर लिया है। हरि कृष्ण और शिव जी का परस्पर अद्भुत युद्ध हुआ है। हरि महादेव जी का दाऊद जी का स्कंद जी के साथ। हरि और इधर भगवान ने शिव जी को मोहनास्त्र से मोहित कर दिया, सुला दिया और बाणासुर की भुजाएं काटने लगे। काटते काटते 4 भुजाएं शेष बची। तब तक शिव जी ने आंख खोली और भगवान को रोका। भगवान ने कहा कि इसको बस तो हम वैसे भी नहीं करते, क्योंकि प्रहलाद जी को हमने वचन दिया है कि तुम्हारे वंश में जो भी दैत्य होंगे उनका हम वध नहीं करेंगे। हरि इस प्रकार से शिव जी के रोकने पर भगवान ने उसको सिर को नहीं काटा और शेष भुजाओं को भी नहीं काटा है। हरि जब 4 भुजाएं शेष रह गई हैं हरि तो भगवान शिव ने कृपा किया और जो भुजाओं के कटने का कष्ट था वह भी दूर हो गया। रुद्र कहते हैं देवकी नंदन, आप तो सदैव मेरा हित करते हैं। हरि आपको जितनी हमने आज्ञा दिया था उतना आपने कर दिया। अब बाणासुर का शिरच्छेदन मत कीजिए हरि और अपने सुदर्शन चक्र को लौटा लीजिए। जय हो गोविंद, अब आप युद्ध से निवृत्त हो जाइए। हरि
इस प्रकार से भगवान ने उनको मना किया अरे और कहे कि हमारी इच्छा से ही आपने इसकी भुजाएं काटी हैं, अरे यार क्योंकि ये अपनी भुजाएं फैलाता हुआ मेरे पास गया था और तब हमने कहा था कि थोड़े ही समय में तेरे भुजाओं की खुजली मिट जाएगी। अरे यार उषा के साथ अनिरुद्ध का विवाह हुआ है अरे यार और अपने पौत्र और पौत्रवधू को लेकर के भगवान आ गए हैं। अरे यार इस प्रकार से बाणासुर शिव जी का मुख्य गण हुआ, इस कथा को बताया है। जय हो।